चलिए हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चंस। ठीक है, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले रहे हैं जो कि आपके नीट JEE और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो काम की होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम द इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट इज। तो एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और क्या पूछ रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इन वेबर। तो फ्लक्स का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे I का वैल्यू दिया है, T का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम चार्ज का वैल्यू निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू होता है IT, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय R, क्योंकि क्वेश्चन में रेजिस्टेंस भी दिया है तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। Q इज इक्वल, Q मतलब चार्ज, इज इक्वल टू डेल्टा फाई मतलब फ्लक्स डिवाइडेड बाय R मतलब रेजिस्टेंस। पहले हम ये निकाल लेते हैं IT, Q का वैल्यू। तो ये देखो, ये जो शेप है ये एक ट्रायंगुलर शेप है, और ट्रायंगुलर शेप का हम एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ बेस कितना है 0.1 और हाइट कितना है 4। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 0.2, 0.1 इंटू 2 0.2, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा Q की जगह लिखा 0.2, डेल्टा फाई हमें निकालना है, R की जगह हमने 10 लिखा, ठीक है। तो ये डेसिमल हटाया, यहाँ पर 10 लिख दिया, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, डेल्टा फाई का वैल्यू कितना आ गया 2, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A wire loop is rotated in a magnetic field. The frequency of change of direction of the induced EMF. तो इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कितने बार हो रहा है, तो भैया 1 सेकेंड में 2 बार डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। और ऐसे चलता है ना, 1 सेकेंड में ऊपर और नीचे हो जाता है, तो एक बार ऊपर और एक बार नीचे, तो ट्वाइस। और इस पूरे के पूरे इसको रेवोल्यूशन बोलते हैं, सर्कल को रेवोल्यूशन बोलते हैं, तो ट्वाइस पर रेवोल्यूशन आएगा, ट्वाइस पर रेवोल्यूशन। ये एक तरह से जीके बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप याद भी रखें, ठीक है, कि वायर लूप रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी अगर पूछिए कि कितना होगा, तो ट्वाइस पर रेवोल्यूशन आपको बताना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलो देखो, अ थिन सेमीकंडक्टिंग रिंग PQR, ये PQR ये रिंग है सेमीकंडक्टिंग ऑफ रेडियस R इज फॉलिंग विथ इट्स प्लेन वर्टिकल इन अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो गिर रही है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रिंग व्हेन इट्स स्पीड इज v। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब E इज इक्वल टू द BLV फॉर्मूले में, ठीक है। इस रिंग का टोटल लेंथ कितना है, तो ये टोटल लेंथ है P से लेकर R तक का। इस रिंग की रेडियस कितनी है, R है, तो P से लेकर इस पॉइंट को O बोल दो, PO का डिस्टेंस R और OR का डिस्टेंस भी R। तो ये एक तरह से डायमीटर हो गया, टोटल डिस्टेंस L क्या हो गया, एक तरह से डायमीटर ऑफ द रिंग हो गया। तो ये हो जाएगा B2R और V, ठीक है, B2RV, 2 इधर कर दो तो BRV। देखो ज़रा, अच्छा इसमें पोटेंशियल भी पूछा है, तो ये जो क्रॉस होता है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो ये ऐसे घूम रहा है, देखो ये आपका राइट हैंड लो, राइट हैंड का थंब नीचे की तरफ कर दो, ठीक है, और फिंगर को ऐसे घुमाओ, तो फिंगर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, P से लेकर Q तक। देखो ऐसे फिंगर घूम रहे हैं, P से स्टार्ट किया और Q तक जा रहे हैं, तो R जो होगा आपका हाई पोटेंशियल पर होगा, ठीक है। तो आंसर इसका होगा 2RBV एंड R इज एट हाई पोटेंशियल। ऑप्शन नंबर डी जो है इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है।
समझ में आया? ये क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डाउनवर्ड्स होती है, अंदर की तरफ, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। थंब को अंदर कर दो पेपर के और फिंगर को घुमाओ, तो फिंगर जहाँ पर लास्ट में पहुँच रही है वो हाई पोटेंशियल पे कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। If n is the number of turns in a coil, the value of self inductance varies. तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, है ना, बाय म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर। बस सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक।